करके आज 14वां दिन है डल्लेवाल साहब का अमर अनशन का। उनकी हालत बिगड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, कैंसर के मरीज़ हैं। कि देखो भाऊ का अपील उनको इतने सालों से आप एक दिन पानी पिया बिना कांग्रेस का, आज 14वां दिन है उनका। इन सब बातों को लेकर के जो 10 महीने से खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर रतनपुरा बॉर्डर पर आंदोलन जारी है, निरंतर जारी है। गर्मी, सर्दी, बरसात और की तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने सड़क पर रह करके संघर्ष किया है। कोई पार्टी किसान के लिए अच्छी नहीं है, मिली जुली सारी वैसे अलग अलग दिखती है, शाम को सभी की बात होती है। एक बात है, बेबाक बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपका अपना मनोज नैन। इस वक्त मैं हिसार के मौजूदा सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी उनके मकान के सामने हूं और किसानों ने कॉल बुलाई थी आज भूख हड़ताल की और प्रदर्शन की। पूरा मामला क्या है इन्हीं से जानेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या पूरा मामला बताइए। जी 13 फरवरी से किसान आंदोलन जो खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और रतनपुरा बॉर्डर पर जारी है। जो पिछला हमारा किसान आंदोलन था 2020-21 का, उस आंदोलन को स्थगित करवाते समय सरकार ने हमारे साथ लिखित में आश्वासन दिया था कि जो आपके 3 काले कानून थे जिनको आप विरोध कर रहे थे उनको हमने वापस ले लिया और बकाया जो 5 जो मुख्य बिंदु थे जिन पर सरकार ने हमारे साथ समझौता पत्र साइन करके हमें दिया था कि आपकी ये बकाया 5 जो मांगे हैं इनको जल्दी हम पूरा कर देंगे। जो 3 साल का समय आज उस बात को बीत चुका है, उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगें नहीं पूरी की। इन सब बातों को लेकर के 13 फरवरी से हमने ये आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में शुरुआती दौर में तो सरकार ने 4 बार हमारे साथ वार्ता की, लेकिन वो वार्ता जो है सिरे नहीं चढ़ सकी। उसके बाद सरकार हमारे साथ वार्ता की मेज़ पर नहीं आ रही है। इन सब बातों को लेकर के जो 10 महीने से खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर रतनपुरा बॉर्डर पर आंदोलन जारी है, निरंतर जारी है। गर्मी, सर्दी, बरसात और की तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने सड़क पर रह करके संघर्ष किया है। जब इतना लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद भी सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही, तो 26 नवंबर की हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमारे किसान नेता हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने कॉल दी हुई थी कि 26 नवंबर से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। सरकार या तो 26 नवंबर से पहले हमारी जो मांगे हैं उन पर गौर करते हुए हमारी मांगें पूरी कर दे या हमसे वार्ता करे, अन्यथा 26 नवंबर पर से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। और तमाम जो हमारे किसान नेता हैं, बाकायदा एक उनकी लिस्ट बनाई गई है कि मरते दम तक वो अन्न त्याग कर बैठे रहेंगे और अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी सिचुएशन में लिस्ट जो बनाई गई है, दूसरे नंबर पर कौन बैठेगा, तीसरे नंबर पर कौन बैठेगा, इस तरीके से एक लिस्ट प्रिपेयर करके एक आर पार की लड़ाई जो लड़ने का ये आगाज़ किया गया था, उसको लेकर के आज 14वां दिन है डल्लेवाल साहब का अमर अनशन का। उनकी हालत बिगड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। कैंसर के मरीज़ हैं डल्लेवाल जी और 70 साल उनकी उम्र है और उनके किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ चुका है। जो 14 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। तो अभी सभी किसान संगठन साथ है या फिर कुछ एक जो संगठन है वही साथ है? जी, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, ये जो 2 फोरम हैं, इन फोरमों से जो संगठन जुड़े हैं उन लोगों ने, उन संगठनों ने अपना ये आंदोलन 13 फरवरी से शुरू किया था, वही ये आंदोलन चला रहे हैं। वो लोग तमाम मांगों को लेकर के एकजुट हैं। तो आप भी अपने लेवल पर भी एक बिल सदन में पेश कर सकते हैं, उस पर वोटिंग हो, उस पर चर्चा हो, वोटिंग हो, ताकि सरकार का क्या रवैया है। सरकार जो एक तरफ जो हमें बार बार आश्वासन देती है और ये दिखाने का प्रयास करती है कि हम किसानों के हितों के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनका जो स्थिति है स्पष्ट हो कि वो लोग इस बिल पे, किसानों के हितैषी जो बिल है, इस पे हम समर्थन करते हैं या इस बिल को निरस्त करवाने का काम करते हैं। और शाम को जब जैसे ही हमारा प्रदर्शन समाप्त होगा उस टाइम फिर हम उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे। महिला किसान नेता है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बाद सरकार पर किसी तरीके का कोई दबाव बनेगा या बातचीत के लिए सरकार आगे आएगी? सर नमस्कार, ये कोई किसान ने कोई नया मुद्दा लेके नहीं आए हैं। जो 13 महीने जब बैठे थे टिकरी बॉर्डर पर, जब सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा उन्होंने एक लिखित में दिया था भी ये मांगे आपकी पूरी हुएगी, लेकिन वो पूरी नहीं की गई। दोबारा उन्हीं मांगों को लेकर किसान को सड़क पर आना पड़ रहा है, अन्नदाता को। तो दबाव तो पड़ेगा जी, सारे स्टेटों पे जब ये दबाव जाएगा, संदेश जाएगा भी किसानों के साथ। ये एमएसपी कोई एक मेरी तो है नहीं, सभी की एमएसपी है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है जो है भारत, तो सारे निर्भर है उसके ऊपर, अन्न पर निर्भर है और सारा ही करना चाहेगा। मेरी भी भाऊ का अपील है भी, बूढ़े इतनी उम्र में आगे इनको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इनको किस तरीके से आंसू, कल परसों की जो वीडियो आई है इनके, किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, पैदल भी नहीं जाने दे रहे। भी ट्रैक्टर में जाएंगे तो ट्रैक्टर भी नहीं जाने दिए जा, चलो पैदल जा रहे, पैदल भी नहीं जाने दिए जा रहा है।
तो इस तरीके से जो तानाशाह जो बर्ताव जो सरकार कर रही है, तो ये एक घटिया, बहुत ही निंदनीय घटना है एक भारत देश के लिए। एक दूसरे देश वाले भी मीडिया इसको दिखाएगी तो एक निंदनीय घटना मानती हूँ मैं, और भावुक अपील कर रही हूँ दोबारा से ज़्यादा दूर रहने के लिए बोला है कि 1 किलोमीटर दूर आप रहेंगे। नहीं, फिर भी आप जैसे मीडिया वाले सच्चे जो दिखाते एक आधे कोई तो दिखाएगा ही। ये धरती क्या पर तो टिक रही होगी, ऐसे बुजुर्ग इतने सालों के बैठे हैं, तो उनकी अब कल जो आप उनकी वीडियो देखो जो बैठे हैं सरदार जी, तो उनकी देखो भावुक अपील, उनको इतने सालों से आप एक दिन पानी पिया बिना कांग्रेस का, आज 14वां दिन है उनका। तो सरकार क्या मतलब दिखाना चाह रही है, ये भी क्या नाम, इनके पास इतने सारे और आएंगे, सारे संगठन इकट्ठे होंगे, दबाव बनेगा, जब ये करेंगे। नहीं, अब अगर दिक्कत है तो बाहर आगे सीधी सी बात करके इनका हल निकालना चाहिए जल्दी से जल्दी। पहले सभी संगठन साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब वो एकजुटता नहीं दिख रही है। इससे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं है कि जो आपका आंदोलन है वो कमजोर हो रहा है? ना, ऐसी बात नहीं भाई साहब, सभी संगठन सिर में है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो मीडिया वाली बोल रहे थे आप, मीडिया का सच्चाई दिखाना, लेकिन यह सरकार इतनी झूठी है ताकि इनका कोई साबुत नहीं मिलते। मीडिया तो चौथी जगह पाव है अपने, लेकिन उसको ये 1.5 किलोमीटर डीजीपी जो उसको बोलिया है पंजाब वाले को, मैंने को 1.5 किलोमीटर प्राण क्यों? अरे सच्चाई दिखाओगे, क्या पता किसान गलत काम कर रहा हो, नू तो मेरा पढ़ो किसान गलती कर रहा है या प्रशासन गलती कर रहा है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप ये इल्जाम फिर भारतीय जनता पार्टी पर तो नहीं? ऐसा है जी, देखो कोई पार्टी किसान के लिए अच्छी नहीं है, मिली जुली सारी वैसे अलग अलग दिखती है, शाम को सभी की बात होती है। एक बात है, को कांग्रेस अच्छी नहीं, को बीजेपी नहीं, को आम नहीं, नलो नहीं, कोई पार्टी नहीं जिम्मेदार के लिए, सारी एक है। ये तो सिर्फ जनता को बढ़ाने के लिए अलग अलग दिखाई दे रही है। किसानों ने भी प्रयास किया था ना कि राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वोट गिनती क्या है, मुझे लगता है सैकड़ों का आंकड़ा भी पार नहीं हो पाया। देखो जी, वो कुछ लोगों की सोच है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो ये कहूँ, हाँ चाहे तो आंदोलन लड़ लो चाहे राजनीति कर लो, दोनों काम नहीं होगे। भले 3 बड़ा 2 लुगाइयों तंग पा करे, तो हमारा तो ये है, हमने तो सीधा आंदोलन लड़ना है, क्या राजनीति है। ठीक है। पुलिस की बैरिकेटिंग जो है जयप्रकाश उर्फ जेपी, जो कि मौजूदा सांसद हिसार है, उनके मकान के तीनों चारों तरफ कर दी गई है और आंदोलन है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इन लोगों ने अपनी जो मांग है वो सांसद साहब के पास पहुंचवा दिया है, क्योंकि सांसद के जो भाई है जगबीर जी, उनको इन्होंने अपनी बात रख दी। आज क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, जैसे ही वो वहां से फ्री होंगे शायद ये बता रहे कि दोबारा बातचीत होगी। क्या हल निकलता है इस बातचीत का, इस अपडेट को लेकर आपसे और दोबारा मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।